आज जो मैंने जो पब्लिक इश्यूज है वो ज़्यादा लाए। एक तो मैंने लाया था वो आर्टिजन के बारे में, कसम कुर्सी में वो आर्टिजन हमारे लोग हैं, और मैंने ये बता दिया कि जिस तरह लेबर को मिलता है, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से लेबर वेलफेयर बोर्ड है, उसमें उनको काफ़ी सुविधाएँ हैं, उनको काफ़ी मुराद हैं। उसमें अगर कोई उसके बच्चे को पढ़ाना हो, किसी की बच्चे की लड़की की मैरिज हो, या कोई काम करते के डिसेबल हो गया, उसके लिए भी उसको मदद है। अगर उसके फैमिली में कोई बीमार पड़े उसके लिए भी मदद है। बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी गई, लेकिन इस आर्टिजन को नहीं रखा गया। आर्टिजन भी एक लेबर है, आर्टिजन तो हम नहीं निकाल सकते वो लेबर के बगैर। अगर पेपर माशी का काम करता है वो भी लेबर है, अगर कोई वुड कार्विंग करता है वो भी लेबर है, अगर कोई वो कालीन बनाता है, कुछ बनाता है, वो भी लेबर है। मैंने कहा, मैंने प्रपोज किया कि एक लेबर एक बोर्ड बनाया जाए, वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, ये इसमें ऑर्डिजन बोर्ड बनाया जाए, जिसमें ऑर्डिजन के वेलफेयर के लिए, उनके लिए मार्केटिंग के लिए, उनके नए डिज़ाइन देने के लिए, उनके जो मसाइल हैं उनको देखने के लिए। अभी हमारे आर्टिजन 2014 के सैलाब में भी उनके सामान ख़राब हो गए। उसके बाद उनका वो जो क्या कहते हैं उसको, कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, उसके बाद ये आ गए, वो बेचारे कसम की हालत में, कोई मार्केटिंग नहीं है। उनके कालीन ऐसे आधे पड़े हैं, चाल ऐसे पड़े हैं, पेपर माशी ऐसी पड़ी है, गबा साजी ऐसी पड़ी है। इसलिए हमने कहा इनको, ये इनके लिए शेख साहब ने बनाया था शेर कश्मीर ने कैंप, और इसलिए कि गरीब जो लोग हैं उनको मदद मिल जाए। यही मैं कह रहा हूँ कि ये वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, और गवर्नमेंट ने मान लिया। मैंने कहा कोई इसको आप मत मारिए इस बिल को, ये ने रखिए जम्मू के लिए, और ये बोर्ड बन जाएगा। और दूसरा मैंने बिल दिया था टेक्नोक्रेट का, जो हमारे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वो क्योंकि ड्रग्स के हवाले वो उधर जा रहे हैं फर्स्ट स्टेशन में, मैंने उनको मंथली स्टेपन दे दो, ये भी किया। और मैंने क्या था, जो आज का ज़बरदस्त इशू है, जो रोटन मीट, जो इसमें चिकन रोटन, आपके फिश खराब, हमारे अब मिल्क भी आ रहा है, पनीर भी खराब आ रहा है, हमारे मेडिसिन भी सब डाल आ रहे हैं। मैंने कहा इसकी ज़बरदस्त सख्त होनी चाहिए, जैसे उनको कि प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, उनके अकाउंट सीज होने चाहिए, उनको 6-6 साल तक जमानत नहीं होनी चाहिए। ऐसे बनाया जो मिलावट करेंगे, जो हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ के, जब सेहत है तब सब कुछ है, जब सेहत नहीं है तब कुछ नहीं है। ये भी मैंने 3 बिल और चाहिए था, बिल भी था, वो चीफ विप के बारे में भी था। वो एक बिल मैंने लाया, क्योंकि एक इदारा होता है, इस अदारे को मजबूत करने के लिए। ये मैंने अपने पर्सनल साथ के लिए नहीं किया, जो आगे आगे जो बनेगा उसको इज्जत के साथ जो जो चीज़ें मिलनी चाहिए, कोई भी हो उसको, वो भी मैंने एक बिल लाया इसमें। मुबारक साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अजहरुल्लाह साहब जो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, हालांकि उमरुल्लाह साहब ने उस पर रिएक्ट किया है, तो आपका जाती एक मेरी बात सुनिए, इसमें हम पार्टी में बात करेंगे। अभी असेंबली की बात चल रही है, असेंबली की बातें मैंने कही, जो बातें होगी वो हमारा स्पोक्समैन कहेगा। के लिए स्पीकर साहब ये आईवान उन रूल्स को 4 to 7 में सस्पेंड कर सकते हैं, ताकि हम टाइम भी ताकि हम महराज मलिक साहब के इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं, और भी जम्मू कश्मीर के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो अख्तियारात है एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उन पे बात करें। तो यही इसी सिलसिले में हमने एक रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल स्पीकर साहब से, कि चूंकि आपने कहा कि मैटर अदालत में है महराज मलिक साहब का, इसलिए हम इस पे बात नहीं कर सकते, सब जुडिस है। हमने उनको कहा कि इसी किताब में एक 4 to 7 प्रोविजन है, जिसके तहत आप उस रोक को, जहां पर आपको रोक लगती है कि भाई मसला अदालत में है, उसे हम घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, दिन के लिए टेम्परेरी उस प्रोविजन, उस रोक को सस्पेंड कर सकते हैं अंडर 4 to 7। तो अगर मुझे स्पीकर साहब ने इजाजत दी तो हम उसको सस्पेंड करने के लिए मोशन करेंगे, और उसमें इफ आई एम राइट उसमें फिर वोटिंग होती है, तो फिर जाके इस पे बहस होगी। देखिए, हम समझते हैं जमहूरियत पे, जैसे मैंने कहा, हमला है, ये एक अवामी एतमाद मैंडेट पे हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। ये हम सब इस वक्त उन हालातों पे है कि जहां पर झूठ की राजनीति, जुल्म की राजनीति, तकसीमकारी की राजनीति, उससे हमारा सामना है। मैंने कल किसी भाई को यहां पर कहा, मैंने कहा भाई आप देखिए क्या करेंगे आप ऐसी सोच को। ये कर रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया मुल्क की आजादी में और उसके बाद इस मुल्क को बनाने में, उसके बाद आपने देखा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि पोलियो मुक्त इस मुल्क को बनाया,
और इस सरकार की सोच आप देखिए भाजपा वालों की, ये कहते हैं जब कोरोना हुआ इन्होंने क्या कहा, ताली और थाली बजाओ। देखिए अंतर कांग्रेस ने इस मुल्क को पोलियो मुक्त किया। भाजपा वालों ने कोरोना में कहा कोरोना से बचने के लिए थाली और ताली बजाओ। ये है फर्क। उन्होंने अंग्रेजों की तलवे चाटे, हमारी पार्टी ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा। तो ऐसे जब हालात है इनमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें लड़ना है। प्रोसीजर चेंज हुआ है? क्या इसमें कोई प्रोसीजर चेंज हुआ है?